नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छंद। 12th क्लास की हिंदी के सारे छंद आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम चौपाई। दोस्तों देखिए, चौपाई सम्मात्री छंद है दोस्तों। बहुत छोटा-छोटा लिखा है। एग्जांपल अपने आप भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा है पहली बात तो, और 2-2 लाइन के हैं। चौपाई सम्मात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। अंत में जगत और जगत तगत के प्रयोग का निषेध है। ठीक है, अगर आप चाहें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिखने के बाद ये एग्जांपल है। अगर ये एग्जांपल आपको अच्छा ना लगा हो तो आप हनुमान चालीसा की शुरुआत वाली 2 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ दोहा। जरूरी नहीं है यही एग्जांपल लिखो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखो ये अर्ध सम्मात्री छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके विषम चरणों के आदि में जड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों नीचे का लिखो, ये भी एक लाइन काट दो तो ठीक है, नहीं ये लिख दो तो और बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल लिख लेना। अगर ये एग्जाम्पल अच्छे नहीं लग रहे तो और दूसरे कोई एग्जाम्पल लिख लेना अपनी ओर से। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे हम सोटा, वो क्या बोलते हैं, हाँ सोटा। ये अर्ध सम्मात्री छंद है। इसकी प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है। द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। सही बोला, ये दोहा छंद के विपरीत होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपने आप लिख लेना। कहीं से भी, कैसा भी, छोटा बड़ा और कैसा भी चल सकता है। एग्जाम्पल तो कैसे भी होते हैं। ठीक है, लिख देना। चलते हैं आपका ये लास्ट है कुंडलिया दोस्तों। ये एक सम्मात्री छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं दोस्तों और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। ठीक है, ये दोनों छंद मानव कुंडलिया रूप में एक दूसरे से ग्रंथ रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। ठीक है, नीचे का ये छोड़ भी सकती हो, नहीं तो लिख भी सकती हो। जिस शब्द से इस प्रभाव होता है उसी से इसका अंत भी होता है। दोहे का चौथा चरण के प्रथम चरण का भाग होकर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल कहीं से भी कैसा भी लिख सकते हो। अगर ये वाला अच्छा लगा, साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कभी यार, बेटा बने तब पोरिए यज्ञ करवान हार। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हो आप। अगर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा लिख दीजिए कहीं से भी। ठीक है, आपके सारे छंद हिंदी के खत्म होते हैं। ठीक है, इतना ही होता है, इतना ही लिखना पड़ता है। कहीं कैसा भी ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही लिख के आप आ सकते हो पेपर में। बिल्कुल आपका छंद कौन सा भी आ जाए, ये 4 छंद होते हैं, आप इसमें से कौन सा भी लिखाना। ठीक है, तो मिलते हैं आगे इसी हिंदी के साथ बहुत अच्छा करते हुए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।